जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीमियर लीग आज रात से शुरू हो रहा है। मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बर्नली, रात के 12:30 बजे, या मैं कहूँ सुबह के 12:30 बजे, जो आप समझ रहे हो वो समझिए। तो यार प्रीमियर लीग आ ही गया है, आने क्या वाला है, मतलब कल से शुरू ही है। तो यार क्या प्रिडिक्शंस है हमारी प्रीमियर लीग को लेके, कौन प्रीमियर लीग जीतने वाला है? लाइक ये तो सवाल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं पिछले 6 से 7 साल का डाटा उठा के देखूंगा तो ये तो सवाल भी नहीं होना चाहिए कि लीग कौन जीतने वाला है। तो यार एक रैंकिंग करते हैं नीचे से ऊपर तक, कौन सी टीम मुझे लगता है कि जीतेगी, कौन सी टीम रेलीगेशन में बैटल में लगी रहेगी, कौन सी टीम जो है सरप्राइज कर सकती है। तो पहले हम रैंकिंग पे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से रेलीगेशन में 3 टीम्स आ सकती हैं: शिफील्ड, लुटन टाउन और वुल्व्स। इन 3 टीम्स को मैंने रखा है क्योंकि वुल्व्स ने कुछ खास साइनिंग की है नहीं, उनका हाल बेहाल चल रहा है। लुटन टाउन जो कि नया नया आया है, और आप एक लोअर डिवीजन से अपर डिवीजन में आके आपने कोई ऐसी साइनिंग्स भी नहीं की, जैसे हमने लास्ट सीजन नॉटिंगम को देखा था, नॉटिंगम ने भर दिया था। ये नहीं कह रही कि लूटन टाउन भी ऐसे भर दे, पर यार चांसेस ज्यादा है कि वो रेलीगेट हो जाएंगे। एंड सरप्राइजिंगली अगर और 20 नंबर पे मैंने शेफील्ड को रखा है। तो अगर इन 3 टीम में से अगर एक भी टीम बच जाती है, स्पेशली लूटन या शेफील्ड, अगर ये बच जाती है रेलीगेशन से, तो भाई बहुत बड़ी बात होगी इन टीम्स के लिए, खासकर लूटन टाउन के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो किसी तरह रेलीगेशन सर्वाइव करके प्रीमियर लीग में एक और सीजन स्टे कर देते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, इससे ऊपर वो सोच भी नहीं रहे हो। अगर मैं धीरे धीरे ऊपर की कैटेगरी पे आऊं, तो भाई मेरे को लगता है कि फिर रैंकिंग का ऑर्डर, कुछ रैंकिंग बेसिकली नहीं, पर कौन आ सकता है रेलीगेशन लेटर, कौन सर्वाइव कर सकता है। अगर मैं इस पे हूँ तो एवर्टन सर्वाइव कर जाएगी, शॉन डाइश है भाई, उनका यही काम है रेलीगेशन बैटल सर्वाइव कराना। बॉर्नमूथ भी कर जाएगी और नॉटिंघम भी कर जाएगी। ये लाइक 15th नंबर तक ये 3 टीम रहेंगी, वो रिलीगेशन की टीम मैंने बता दी, एवर्टन, बॉर्नमूथ और नॉटिंघम। इनमें से ऊपर नीचे होता रहेगा, वो आप देख लेना कौन किस में आएगा। बट ज्यादा चांसेस देंगे कि नॉटिंघम भी सर्वाइव कर जाएगी एंड एवर्टन भी सर्वाइव कर जाएगी एंड बॉर्नमूथ भी। बट मेरे को लगता है कि लाइक अगर कोई रेलीगेशन टीम और अगर थोड़ी ऊपर टीम से उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, तो बॉर्नमूथ ही नीचे जाएगी, इतना मुझे लगता है। एंड अगर मैं आप आगे आता हूँ, मैं 15 से ऊपर आता हूँ, अब मैं जरा टॉप 15 या ऐसे किसी की बात करता हूँ। तो भाई वेस्ट हैम आर डूइंग साइनिंग्स, लाइक वो काफी इनएक्टिव थे, पर वो अब साइनिंग करने लगे हैं। वो भाई मैकटोमिने भी लाने वाले हैं, हैरी मैग्वायर वो ले चुके हैं। ऑब्वियसली यार ये एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं, बट एक नए सिस्टम में कोई भी प्लेयर चल सकता है। तो मैग्वायर को एक ऐसा डिफेंडर है जिसको यार कोई कवर अप देने के लिए होना चाहिए, ही इज नॉट वेरी पेसी एंड ऑल। तो भाई ऐसे के लिए भाई वेस्ट हैम इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर हिम टू रिवाइव हिज करियर। अगर मैं थोड़ा और जाऊं तो भाई इस बार जो सरप्राइजिंगली नाम आया है वो बर्नली, मुझे लगता है कि वो मतलब 15 के अंडर में ही फिनिश करेगी बर्नली। क्योंकि यार लग रहा है जिस तरह से वो इम्प्रूवमेंट करके आए हैं, इट विल बी वेरी शॉकिंग टू सी अगर वो रेलीगेट हो जाते हैं इस सीजन में। बट मेरे को नहीं लगता बर्नली रेलीगेट। फुलहैम, लास्ट सीजन ही फुलहैम वापस आई थी, एंड फुलहैम ने वही तोड़ फोड़ करके भाई अच्छा खासा 11वें 12वें जो भी नंबर आया था, और इस समय भी वो वही नंबर पे रहेगी जहां तक मुझे लगता है। ब्रेंटफोर्ड, पैलेस, ये भी उसी नंबर्स पे रहेगी, लाइक टॉप 10 तक में ब्रेंटफोर्ड, पैलेस, फुलहैम, बर्नली, ये सब ऐसे ही आएंगे। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। मैं इस पे इतनी बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे भी कोई सरप्राइज नहीं था एक्सेप्ट बर्नली, बर्नली के अलावा एक भी सरप्राइज नहीं है जितना मुझे लगा। अब आगे आते हैं। आगे भाई ब्राइटन, एस्टन विला, स्पर्स, इन 3 में से कौन आएगा? क्योंकि अगर मैं टॉप पे आऊं तो टॉप में तो मैं मैनचेस्टर सिटी को रख दूंगा, बात खत्म। अगर अगर मैं ये देखूं कि यार सिटी की टीम काफी चेंज हुई है एंड काफी, लेकिन वो साइनिंग्स भी कर रहे हैं, और पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर हारेगा नहीं इतनी आसानी से। तो भाई सिटी निकाल लेगी, मुझे लगता है सिटी विल टेक अप द प्रीमियर लीग अगेन। एंड मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, लाइक कम्युनिटी शील्ड का एक कर्ज भी है, मेरे को लग रहा है आर्सेनल विल नॉट बी द सेकंड एट द सेकंड पोजीशन। आर्सेनल विल नॉट बी द चैलेंजर्स, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, प्रिडिक्शन ही तो है भाई, अंतर्यामी थोड़ी है। तो यार मेरे को लग रहा है आर्सेनल विल नॉट बी द चैलेंजर्स। ऑब्वियसली उन्होंने काफी साइनिंग्स की हैं, ऑब्वियसली दे आर लास्ट सीजन जो कमी रह गई थी वो सीजन पूरी कर रहे हैं। लास्ट सीजन देखो यार, देखो आर्सेनल की बॉटलिंग हिस्ट्री क्या है, मैं 2 साल की अगर बात करूं, 2 साल से इंप्रूवमेंट दिखा रही है ना आर्सेनल। लास्ट टू लास्ट सीजन दे लेफ्ट आउट ऑफ चैंपियंस लीग, बॉटल कर दिया लास्ट गेम में अगेंस्ट टॉटनहम, टॉटनहम क्वालिफाई कर गई थी। एंड फिर अगले सीजन जो मतलब लास्ट सीजन था, उसमें आर्सेनल
पूरे ज्यादातर टाइम आर्सेनल स्टेड एट द टॉप, एवरीवन बिलीव्ड कि आर्सेनल कैन पुल ऑफ समथिंग अनइमेजिनेबल। फिर सिटी एक ऐसे रन पे जाती है और आर्सेनल एक ऐसे डाउनफॉल पे जाती है कि गेम खत्म हो जाता है। आर्सेनल ने काय हैवर्ट्ज जैसा प्लेयर साइन किया है, मेरे को अभी भी लगता है कि हैवर्ट्ज विल नॉट बी दैट बेनिफिशियल गोल स्कोरिंग चांसेस। भाई जो बंदा मिस करता है वो बंदा मिस करेगा, एज सिंपल एज। ठीक है, अगर मान लो वो सेकंड स्ट्राइकर है या वो ऐसा कैम खेलना पसंद करता है या वो ऐसा मिडफील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा के खेलना पसंद करता है, मुझे नहीं लगता कि यार वो उस लेवल की इम्पैक्ट डाल पाएगा, क्योंकि उनका जीसस इंजर्ड हो चुका है। तो आर्सेनल मेरे को लगता है कि यार ये सफर करने वाले हैं अगेन ड्यू टू द लैक ऑफ गोल्स एट क्रूशियल मोमेंट्स। दे विल स्कोर गोल्स, दे विल बी लाइक कंटेंडरशिप में रहेंगे, बट एट द एंड मेरे को ये लगता है कि यार दे विल नॉट बी एबल टू बी एट द सेकंड पोजीशन। तो मैं यार यूनाइटेड आ सकती है सेकंड पे मेरे हिसाब से, यूनाइटेड सेकंड पे, थर्ड पे मैं आर्सेनल को रख दूंगा, फोर्थ पे मैं चेल्सी को रखना चाहूंगा। चेल्सी कैन सरप्राइज, चेल्सी और न्यूकासल में से फोर्थ कोई भी आ सकता है। न्यूकासल ऑब्वियसली लोग कहेंगे ज्यादा उन्होंने किया नहीं, उनको यूसीएल भी खेलना है, तो यार कैसे इंपैक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। चेल्सी को ओवरऑल पूरे वीक में एक ही गेम खेलना पड़ेगा, तो चेल्सी के हायर चांसेस है टॉप फोर में फिनिश करने के। इस बार तो चाहे 5 तक यूसीएल है, पर टॉप फोर में चेल्सी की ज्यादा चांसेस है फिनिश करने के, एज सिंपल एज दैट। लिवरपूल यार आ सकती है टॉप फोर में, पर दे हैव टू मेक साइनिंग्स। अभी के सिनेरियो में लिवरपूल कहीं से भी टॉप फोर में नहीं आ रही है, क्योंकि यार आउटप्लेड होंगे वो सब। ठीक है, बट मेरे हिसाब से यार दे विल मैनेज समहाउ, फ्लॉप है उनपे, तो दे कैन मैनेज टॉप फोर या टॉप फाइव, फिफ्थ प्लेस ये मैनेज कर सकते हैं। दे कैन गो हेड टू हेड विद न्यूकासल। ऑब्वियसली लिवरपूल को यूरोपा खेलना है, न्यूकासल को यूसीएल खेलना है, बट यार न्यूकासल और लिवरपूल में टक्कर होगी ऑन द फिफ्थ पोजीशन, जहां तक मुझे लगता है। स्पर्स का मैनेजर पोस्टेकोग्लू, भाई देखते हैं क्या होगा, बिकॉज ही इज अ ग्रेट टेक्टिशियन। बंदा के टैक्टिक्स बढ़िया हैं, बट थोड़े वो स्टाइल ऑफ प्लेयर्स उसको अभी भी चाहिए कि शायद केन के पैसों से वो ये सब काम कर लें। बट यस, इस मेरे हिसाब से ये सेवेंथ, ये ब्राइटन और एस्टन विला से कॉम्पीट करेंगे अपनी प्लेस के लिए। स्पर्स मेरे को लगता है ब्राइटन एंड एस्टन विला से कॉम्पीट करेगी, एंड एस्टन विला इज विल कुक समथिंग। बट यही है कि लास्ट सीजन हमें एस्टन विला से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट अब उन्होंने इतनी साइनिंग्स कर ली है कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी है और उनाई एमरी का भी है, तो भाई कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे हिसाब से टॉप 10 की टीम्स में अगर कोई सबसे ज्यादा सरप्राइज कर सकता है तो दो ही टीम्स है मेरे अंडर, मेरे नाम में जो आती है वो है चेल्सी और आपकी एस्टन विला। चेल्सी का नाम इसलिए क्योंकि यार पोचेटिनो को बहुत तो क्रिटिसाइज करते होंगे, बट मेरे हिसाब से अगर उसको फ्रीडम दी जाए तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, देयर इज नो डाउट। पोचेटिनो इज वन ऑफ द बेस्ट या गुड बंदे ने टॉटनहम को रिलेवेंट रखा है, इससे ज्यादा मैं उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हूँ। उसने उनको यूसीएल फाइनल ले गया, उसने उनको क्या कहते हैं प्रीमियर लीग में भी 2-3 रखता गया, तो यार कंटेंटशिप में तो रखा ना उसने। ऐसी स्पर्स को जो अभी यूसीएल के लिए स्ट्रगल कर रही है, लास्ट सीजन तो पूरा पॉइंट ड्रॉप करके नीचे आ गई है, चाहे जो भी फड्डा हुआ हो। तो यार अब देख लो बट मेरे हिसाब से चेल्सी कैन सरप्राइज इवन यूनाइटेड, बट यूनाइटेड का हमको अंदाजा है, बट यूनाइटेड को अभी एक सेंटर बैक मिनिमम और चाहिए, मेरे हिसाब से दो करने चाहिए, मिनिमम एक सेंटर बैक चाहिए, इवन दो दे हैव अ न्यू स्ट्राइकर एंड ऑल। एंड एरिक टेन हाग के हिसाब से उनको गोलकीपर भी मिल चुका है, बट मेरे हिसाब से यार अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। एंड मेरे हिसाब से चेल्सी का अगर मैं पूरा गेम टाइम देखूं, गेम टाइम भी अगर मैं इंक्लूड करूं, तो चेल्सी हैज द मोस्ट चांस टू सर्वाइव। लाइक हाँ, उसके लिए भी गेम जीतने पड़ते हैं, कम गेम का ये मतलब नहीं है कि गेम नहीं जीतने पड़ते हैं, गेम जीतने पड़ते हैं। मेरे को लग रहा है दे विल विन। चेल्सी नहीं, प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा, बट चेल्सी विल बी इन द कंटेंशन, ये तो मुझे लग रहा है। पॉच इज अ रियली ब्रिलियंट मैनेजर, उसके हिसाब से साइनिंग की जा रही है, एंड मेरे हिसाब से वो उस प्रोजेक्ट को ले जाएगा सही दिशा में। नहीं ले जा पाया तो इट विल बी अ फेलियर, बट मेरे हिसाब से वो कर सकता है। तो यार प्रीमियर लीग सिटी जीत रही है, कंपटीशन उनको चेल्सी या यूनाइटेड में से कोई देगा। मेरे को नहीं लगता आर्सेनल कंपटीशन देगी, आर्सेनल विल बॉटल अगेन। वो चीज पता नहीं क्या एक चीज होती है ना, रग रग में आ जाती है। जैसे बारसा के रिसेंट टाइम में देखो तो रग में आ गया है बॉटल करना इन द बिग यूरोपियन नाइट्स। ठीक है, लीग में वो तभी फाड़ देंगे, बट उसमें वो बॉटल कर देंगे, बॉटल, या फिर दे वोंट लुक अप टू द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और आर्सेनल का तो ये कितने लंबे समय से चलता आ रहा है, टॉटनहम का कितने लंबे समय से चलता आ रहा है, डॉर्टमुंड का कितने लंबे समय से चलता आ रहा है। बारसा के तो मैंने लास्ट 2 सीजन के एग्जांपल दिए, ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स हैं, बट यार ये दो टीमें तो काफी बॉटल कर रही हैं। आर्सेनल ने लास्ट सीजन भाई 2-0 से आगे रह के गेम्स बॉटल किए हैं, 3-0 से आगे रह के गेम्स बॉटल किए हैं, या फिर बहुत कुछ किया है आर्सेनल ने लास्ट सीजन। ब्राइटन से अपने होम पे हारी थी 3-0, सिटी ने धुन दिया था दोनों लेग में। तो आप देखो, और
आर्टेटा की एक चीज मैं बता दूं जो सबसे खराब जो आर्सेनल को लेकर डूब सकती है, वो सबसे बड़ी चीज ये है भाई, वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है। वो बंदा कहता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी पे खेलूंगा। उसको लगता है कि ऐसे गेम जीतना आसान है, बट ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स सामने वाली टीम के टैक्टिक्स देखे, क्योंकि भाई सिटी के खिलाफ वो अपने टैक्टिक्स पे अड़ा रहा। अगर आप थोड़ी चेंज करते खेलने का तरीका, तो सिटी आपको उतना आउटप्ले नहीं करती। पर सिटी ने आपको इसलिए आउटप्ले किया, एक तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी, ऊपर से टीम इतनी बढ़िया इन केमिस्ट्री वाइज। तो यार ये थी प्रीमियर लीग की प्रेडिक्शन। मुझे सीरियसली लगता है कि चेल्सी एंड यूनाइटेड विल बी द वंस टू कॉम्पीट। हाँ, चेल्सी का लोग कहेंगे ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई पॉच का पहला साल है, पर यार पॉच की मैं रेलेवेंसी को क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि यार पॉच के हिसाब से साइनिंग्स हुई हैं, पॉच के हिसाब से चीजें होंगी यार, और एक एक गेम खेलना है। तो यार मेरे हिसाब से ही इज द गाय टू टेक चेल्सी बैक इनटू द यूसीएल। सो यार यही सारी कहानी है। एंड मेरे हिसाब से यार सरप्राइज करने वाले टीम्स का अगर मैं फिर से नाम बोलूं, तो चेल्सी, यूनाइटेड कैन सरप्राइज इधर इन द पॉजिटिव और द नेगेटिव वेज। आर्सेनल का तो मैंने बोल दिया कि वो बॉटल कर देगी अगेन। बाकी बर्नली कैन सरप्राइज। बाकी और एस्टन विला कैन सरप्राइज, ये तो सबको नाम इनके पता ही है। ब्राइटन का कोई आइडिया नहीं है, ब्राइटन थोड़ा नीचे भी रह सकती है, वहीं फिनिश भी कर सकती है, थोड़ा ऊपर भी कर सकती है। मेरे हिसाब से दे विल कॉम्पीट विद अगेंस्ट स्पर्स एंड न्यूकासल एंड एस्टन विला। इन्हीं के बीच में कंपटीशन चलेगा उन बीच के प्लेसेस के लिए, लाइक लास्ट यूसीएल प्लेस के लिए, और उससे यूरोप और एनजर के लिए। एंड मेरे हिसाब से नीचे अगर मैं किसी को बोलूं सरप्राइज करने का, अगर मैं कोई रैंडम पिक उठाऊं, मैं रेलीगेशन बैटल में लूटन टाउन को उठाना चाहूंगा। अगर वो रेलीगेशन बैटल स्किप कर देती है तो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर देम। सो भाई ये प्रिडिक्शन थी। प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है भाई, सीजन एंजॉय करने वाले हैं सब लोग। देखते हैं क्या होता है आज रात के मैच में, and कैसी कैसी टीम जेलअप करती हैं। ऑब्वियसली पहले मैच से कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं बन जाता, या कोई ऐसा मेंटालिटी नहीं बन जाती। बट यार पॉइंट्स अगर टीम जीतती रहे, आगे बढ़ती रहे, तो भाई सिटी के से कॉम्पीट करना काफी आसान हो जाएगा। तो यही था अब तक, तब तक के लिए सी यू।